हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है सी टेट 2021 का है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और इसमें हम सॉल्व करेंगे पांचवें भाग, है ना, हिंदी भाषा को। ठीक है, जो भाषा के रूप में हिंदी भाषा को सिलेक्ट किए हों, ठीक है, उनके लिए है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा को जो सिलेक्ट किए हों उनके लिए। ठीक है, तो पांचवा भाग है। इसके पहले के जो हैं भाग, उनको सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है वीडियो। तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 121 से 128 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, तो देखते हैं। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाने के बाद उस उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। ठीक है, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें करता था, ठीक है, बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों के खतरों में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, उसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर के बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन तो 121 से 128 तक है। बहुत क्वेश्चन इसमें कवर हो जा रहा है, नहीं तो पढ़ने में ही मेरे को 3 से 3.5 मिनट लग गया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है समय लगता है ना ये गद्यांश को पढ़ने में। फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अ, बहुत सारा मार्क मिल जाता है। 8 8 नंबर, 7 8 नंबर तो मिल ही जाएगा, है ना, अगर आपने सही सही आंसर कर दिया तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। भर पाया मैं तो खालिस्तान। सांप के इस कथन का आशय है भर पाया मैं तो, है ना, खाली उससे आगे जो है उसको गद्यांश से पढ़कर पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या था, अ, देख लिया अब नहीं देखूंगा। सांप के इस कथन का आशय है देख लिया अब तो नहीं देखूंगा, या मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा, समझ में आ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा। क्या है इसका मीनिंग। भर पाया मैं तो, है ना, उड़ान जो उसके बारे में वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो है मीनिंग क्या है, वह कहना क्या चाहता है। ठीक है, सांप जो है, तो इसका सही उत्तर है मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा, है ना। उड़ के देख लिया, मन भर गया मेरा। ठीक है,
अब उड़ने का कोई इच्छा नहीं है ना, और नहीं उड़ूंगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। ठीक है, आकाश के बारे में है ना, सांप जो है असत्य मानता है, उन कथनों को चुनना है। वहाँ ढेर सारी रोशनी है, ये तो मानता है। ठीक है, वहाँ कोई आधार नहीं है, ये भी मानता है। वहाँ सुख ही सुख है, ये नहीं मानता। सांप नहीं मानता कि वहाँ सुख ही सुख है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर ठीक है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ, है ना। केवल 3 है ना, वहाँ सुख ही सुख है ऐसा नहीं मानता है ना सांप, यानी केवल 3 है ना, यानी ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, है ना, वह गिर गया, ऐसा करके वो सोच रहा था, क्योंकि, है ना, सांप जो है सोच रहा था कि बाज जो है अब भागा था। क्यों सोच रहा था ऐसा? उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, इसलिए भागा था? नहीं। वह बहुत घायल हो गया था? नहीं। आज़ादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, इसलिए वह अभागा था। ठीक है, ऐसा लिखा गया है ना ऊपर, है ना, गद्यांश है, उसमें बोला गया है कि सांप जो है, सॉरी, बाज जो है अभागा था क्योंकि आज़ादी के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और उड़ने लगा, है ना, आसमान में। तो ऐसा सोच रहा था वो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सांप के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्यों? उसने जो देखा फिर बाद में, है ना, कि लोग गाना गा रहे थे, गीत गा रहे थे और उसका स्वर ऊंचा होता गया, है ना, तो आश्चर्य का ठिकाना क्यों नहीं रहा? ऑप्शन दिया हुआ है, बाज उड़ने लगा था इसलिए, या सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था इसलिए, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। ठीक है, इसलिए ना जो है बाज जो लोग जो है जोर जोर से गीत गा रहे थे बाज की वीरता के लिए, इसलिए जो है उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्या क्या है ना, कीमती और रक्त ये दोनों शब्द क्या क्या है? सीधी बात है, देखने से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ठीक है, कीमती और रक्त, है ना, विशेष्य विशेषण तो नहीं है, विशेषण और विशेष्य है ना, सही उत्तर है ऑप्शन 2। पहला शब्द जो है विशेषण है, कीमती, किसकी विशेषता बता रहा है? रक्त, यानी कि विशेष्य का विशेषता बताए उस शब्द को बोलते हैं विशेषण, है ना। तो पहला शब्द है विशेषण और दूसरा शब्द है विशेष्य। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2, है ना। अगला क्वेश्चन है, ओ निडरबाज, है ना, ये जो लोग गाना गा रहे थे, ओ निडरबाज ऐसा करके। ठीक है, उपर्युक्त शब्द में कारक का पहचान करना है, क्या कारक है ना, ओ निडरबाज में क्या कारक है? कर्ता, कर्म, संबंध या संबोधन, है ना। तो स्पष्ट है, देखने से ही पता चल जा रहा है, कर्ता कारक नहीं है, कर्म कारक नहीं है, संबंध कारक भी नहीं है, संबोधन कारक है, संबोधित कर रहे हैं ना, ओ निडरबाज, हे बाज, अरे बाज, ऐसे, हो, ए, हे, भो, रे, ओ, है ना, ये जो भी होते हैं, है ना, ये सब जो है संबोधन कारक है, हे, ओ, है ना, ये सब संबोधन कारक है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? स्वतंत्रता पद, है ना, का यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्वतंत्रता, ये जो भी है इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? स्वतंत्रता के बारे में सत्य क्या उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। ठीक है, संज्ञा है, भाववाचक या ता उपसर्ग है ना, या एक वचन है, तो क्या सही नहीं है? देखिए, एक वचन है, भाववाचक है, स्वतंत्रता भाव है, संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, लेकिन उपसर्ग ता नहीं है, प्रत्यय ता है। ठीक है, उपसर्ग ता नहीं है, प्रत्यय ता है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 3, ये सही नहीं है, ता उपसर्ग नहीं, ता प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्यों? ठीक है, घायल होते हुए भी उड़ान ने बाज भरी, ऐसा क्यों? उड़ना उसकी व्यवस्था था? नहीं। उसे शीघ्र अच्छा हो सकता था? नहीं। उसे मुक्त आकाश की स्वतंत्रता प्रिय थी। ठीक है, मुक्त आकाश में स्वतंत्र रूप से रहना चाहता था, इसलिए वह घायल होते हुए भी उड़ने लगा। ठीक है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता प्रिय था, है ना, उसे आज़ादी प्रिय था, मुक्त आकाश में उड़ना पसंद था। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। तो यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? किनका जीवन जो है अभिशाप बन जाता है? जो शिकायतें करते ही रहते हैं,
जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, ठीक है, जो ज़िंदगी में धूप छाँव के सिद्धांत को मानते हैं, नहीं, ये सब नहीं है। जो ना अपना जो है अप्रिय घटना जो भी होता है उससे जूझने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, उनका जो है जीवन अभिशाप है। देखिए, परेशानियाँ तो सबको आती हैं, लेकिन जो परेशानियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता उनका जीवन व्यर्थ है, अभिशाप है बोल रहा है, ठीक है, कि परेशानियाँ तो सभी को मिलेंगी, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने कोई भी परेशानी ना आए, है ना, हमेशा वो खुश रहे या हमेशा उसका दिन अच्छा चलता रहे, ऐसा कोई नहीं है। तो अ, जो जो भी घटना घटता है उसको मानना या फिर उससे लड़ने के लिए तैयार ना होना, ये गलत बात है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, लेखक मानता है, ठीक है, यहाँ जो 129 से 130 तक का क्वेश्चन है उसके लिए मैंने तो इसको पढ़ा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधार पर प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है, तो चलिए पढ़ के देखते हैं, ठीक है, बाकी का आंसर देंगे 130 से 135 तक के, है ना, क्वेश्चन को इस गद्यांश के आधार पर आंसर करना है, इसके आधार पर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते, ठीक है। यह संभव नहीं है कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाएं। अभी मैंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ नहीं होता कि कोई भी परेशानी ना मिले, हमेशा हर दिन अच्छा चलते रहे, है ना। तो जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से वे वंचित रह जाएंगे, ठीक है। जो लोग जो है जूझने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जो भी अप्रिय घटना घटती है, अप्रत्याशित घटना घटती है, जैसा हम सोचे रहते हैं वैसा नहीं होता है, तो इससे जो है जूझने के लिए जो तैयार नहीं रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, दुखी रहता है, वे लोग दुखी रहेंगे, है ना, चिंतित चिंतित रहेंगे हमेशा। इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो सकता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती, ठीक है, बहुत बाधाएं आती हैं, सबके मार्ग में बाधाएं आती है, ठीक है। हम जीवित हैं तो कठिनाइयाँ चुनौतियाँ आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे, कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि ये हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। कठिनाइयों का जो है उद्देश्य क्या है, हमें तोड़ना नहीं है, बल्कि हमको सुदृढ़ बनाना उद्देश्य है, ठीक है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुसुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, ठीक है। ये जो है बाधा जब आती है ना, तो हमें खुद अपनी कौशलों का जो है पता चलता है कि हम में ये भी कौशल थे, लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि चुनौती नहीं मिली थी हमको, ठीक है। तो हमारी जो कौशल थे वे सुसुप्त या निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई थी, ठीक है, तो हमें उनकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला है, अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रोजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए ये कष्ट महसूस करे, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है, ठीक है, मगर यह असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है, उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती हैं। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है इसके आधार पर अब इधर के क्वेश्चन का आंसर करना है। तो मैंने एक तो बता ही दिया, ठीक है, देख लेते हैं अगला। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमें तोड़ना गिराना, नहीं, कठिनाइयाँ ये नहीं चाहती है ना, ये कठिनाइयों का प्रयोजन ये नहीं होता, ठीक है, तोड़ना या गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, ठीक है। दूसरा क्या है, दृष्टिकोण
बदलना नहीं, हमें सुदृढ़ करने का प्रयास माध्यम बनना। ठीक है, कठिनाइयाँ चाहती हैं कि हम सुदृढ़ बने, है ना, उनका उद्देश्य है या उनका वास्तविक प्रयोजन है कि हम सुदृढ़ बने। ठीक है, क्योंकि कठिनाइयाँ आएंगी तभी हम उनसे निपटने के लिए जो है कोई प्रयास करेंगे, तो जिससे हम ही खुद सुदृढ़ होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख रहे, है ना, ये तो संभव है। ठीक है, बिना अड़चन के कार्य होते जाएं, यह असंभव है। ठीक है, बिना अड़चन के कार्य होते जाएं, यह जो है असंभव है। ठीक है, संघर्षों के बाद हम आनंद से वंचित रह जाएं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आनंद से वंचित रहें। फूलों के साथ कांटे ना मिले, ऐसा जरूरी भी नहीं है ना, फूलों के साथ कांटे मिलते ही हैं। ठीक है, तो क्या असंभव है? लेखक के अनुसार यह असंभव है कि बिना अड़चन के सभी कार्य, है ना, अच्छे से होते जाएं, यह असंभव है। अगला क्वेश्चन, लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी वितरी भाव से, है ना, सब लोग एक सा सोचते हैं, नहीं, सब लोग एक सा कहाँ सोचते, मनुष्य विषयों की ओर भागता है। ठीक है, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती, है ना। ठीक है, ये जो है असमानता, सब में आरंभिक स्तर की असमानता तो होती है, लेकिन जो है एक दूसरे से कोई विशिष्ट विभिन्नता नहीं होती। ठीक है, ये सही उत्तर है। ठीक है, मतलब कि असमानता होती है, ठीक है, लेकिन जो है कोर रूप में, है ना, एक दूसरे से अलग नहीं होते, है ना, विशिष्ट रूप में, कोर रूप में, अंदरूनी रूप में एक दूसरे से अलग नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। देखिए, निष्क्रिय का जो है विपरीत अर्थ वाला कौन सा होगा? क्रियाहीन, नहीं, सक्रिय। ठीक है, ये निष्क्रिय का उल्टा सक्रिय, निष्क्रिय का उल्टा सक्रिय शब्द होगा। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, सक्रिय। अगला क्वेश्चन, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, किस प्रकार? है ना, उसे सुझाव देकर। ठीक है, या उसे समझ कर कि सुख दुख अभिन्न है, उसे समझा कर कि सुख दुख अभिन्न है, नहीं, ये सब नहीं समझाया जाए कि मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, उसे सुझाव देकर, नहीं, उसे समझा कर कि सुख दुख अभिन्न है, नहीं, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, नहीं, अपनी शुभ और पवित्र भावना के साथ, अपनी शुभ और पवित्र भावना के साथ। ठीक है, खुद की भावना को शुभ और पवित्र रखिए, इसी के साथ ही दूसरे के मानसिक तरंगों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि आप अपनी भावना को पवित्र और शुभ रखेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी आपसे प्रभावित होंगे और उनकी भी मानसिक तरंगों में परिवर्तन किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब दूसरों के प्रति खुद की भावना को अच्छी रखिए, साफ रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी आपकी बातों को सुनने लगेगा, आपसे प्रभावित होने लगेगा, उसके खुद के मानसिक तरंगों में परिवर्तन होने लगेगा। तो सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन 4। अगला उत्तर, अगला क्वेश्चन, सॉरी, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते। देखिए, धूप छांव के सिद्धांत को जो मानते हैं वो जानते हैं कि फूल के साथ कांटे भी आएंगे, सुख के साथ दुख भी आएगा। ठीक है, तो धूप छांव का जो सिद्धांत को मानते हैं वे जानते हैं कि फूल के साथ कांटे भी आते ही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सुखों के साथ दुख भी आते हैं, सही है। दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, ये नहीं, है ना, वे जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, सही उत्तर है ऑप्शन 1।